खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र खरीद गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई वर्षों से पुराना जमीनी विवाद चल रहा था, जिस पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश भी पारित है। वह प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पूर्व में भी लगभग 1 महीने पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों ही तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। वह आरोप पत्र भी न्यायालय भेज दिया गया था। मारपीट में एक पक्ष के रामजीत यादव व उनके पुत्र निरंजन यादव और नीरज यादव, मनीष यादव व अन्य लोगों के द्वारा घर में घुसकर पीड़ित पक्ष जो खाना खाकर आराम कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया, जिससे पीड़ित पक्ष के कुल 4 लोग घायल हो गए थे, जिसमें पंकज यादव को जिला अस्पताल बलिया से बीएचयू रेफर किया गया था, जिनकी रास्ते में जाते समय मौत हो गई। वहीं 2 लोगों को मऊ रेफर किया गया था, जिसमें 2 लोग गीता देवी व मोती चंद का उपचार चल रहा है। वानिल यादव की इलाज के दौरान प्रकाश हॉस्पिटल में मौत हो गई। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा नाम ऋषिकेश यादव है, गांव खरीद पड़ता है। ये जो विवाद हुआ है, इसके लिए 1 महीना पहले ही लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन विपक्षी की तरफ से किसी को थाने में नहीं बैठाया गया, जबकि हमें ही थाने में रोक कर रखा गया। उसके बाद लगभग 10 बार डायल 100 को फ़ोन किया गया कि यहाँ से आकर गोबर वगैरह जो भी है उसको हटवाया जाए, और न्यायालय में ये मामला लगभग सन 95 से चल रहा है। फिर भी प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और आज ये स्थिति बनी कि 2-2 लोगों की यहाँ पे हत्याएं हो गई, जिसमें इन लोगों के डर के कारण आज 1 महीने से, जब से ये पिछला विवाद हुआ था, सभी लोग घर छोड़कर बाहर रह रहे थे। आज जैसे ये लोग घर पे आए, तुरंत उन लोगों ने जानलेवा हमला करके अटैक कर दिया। बोलते रहिए जो बोलना है आपको। इसमें भी जो पिताजी हैं, वो लगभग 1.5 महीने की छुट्टी पे आए हुए थे। सीआरपीएफ में इस समय दिल्ली में पोस्टेड है। वो भी घर पे नहीं रह रहे थे उन लोगों के डर की वजह से कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। बाहर से बाहर ही वो अपनी ड्यूटी पे चले गए, लेकिन आज जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। इसके दोषी आप किसको मानते हैं? इसका दोषी सरासर प्रशासन है। प्रशासन ने अगर पहले इस पर कार्रवाई किया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनी होती। अगर गोबर हटवा दिया होता या पशुओं को हटवा दिया होता, प्रशासन के पास जाने के बाद वो बोलते थे कि राजस्व में जाइए, राजस्व के पास जाने के बाद वो बोलते थे कि प्रशासन के पास जाइए, जबकि हम कोर्ट से डायरेक्शन भी लाकर प्रशासन को दिए थे कि इसको खाली करवाया जाए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थगन आदेश का पालन हो। फिर भी प्रशासन बार बार एसडीएम के पास, एसडीएम थाने पर बस दौड़ाते रहे, बीच में किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की इस पर। धन्यवाद। सर, सिकंदरपुर में किस तरह का मामला हुआ है, क्या हुआ है, कितने लोग? थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में खरीदपुर गांव में 2 पक्षों में ज़मीनी विवाद चल रहा था। उस ज़मीन पे स्टे भी था। अभी पूर्व में भी 1-1.5 महीने पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों ही तरफ से मुकदमा लिखा गया था और उसमें चार्जशीट भी लगी थी। वर्तमान में आज ये बताया गया है कि शाम को जो पीड़ित पक्ष है, ये अपने खाना वाना खा के बैठे हुए थे, तभी जो रामजीत पक्ष है, रामजीत और उसके लड़कों ने, उसके सहयोगियों ने इन पर घर पर बैठे हुए हमला किया है, जिसमें पीड़ित पक्ष के 4 लोग घायल हुए थे। इनमें से एक को जिला अस्पताल से रेफर किया गया था बीएचयू के लिए, जो रास्ते में जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। और 3 लोगों को मऊ रेफर किया गया था। 2 उपचाराधीन हैं, गीता देवी और मोती चंद। वहाँ पे भी एक पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है। अभी परिजनों से बात हो रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर गए थे, वहाँ भी परिजनों से बात हुई है, कुछ जानकारी मिली है और प्रयास कर रहे हैं जो सही तथ्य हैं वो आए। 2 लोगों की मौत अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है।